seniors and my colleagues. A very warm welcome to you all. It's an honor for me to welcome you all through Finance Division, from Finance Division, in Finance Division, and celebrate the farewell ceremony of two cherished employees of Finance Division. The presence of you all in this small conference hall, in fact seats are limited, people are in fact standing there, that shows us strength of the Finance Division that we have gathered together and cherished this memory. To start with, I would like to request Director Finance sir to felicitate Malhotra sir and Ishwar sir with the shawl, showing our respect and appreciation for our retiring dignitaries. So, to felicitate with plants, Malhotra sir and Ishwar sir. Wishes of growth. Thank you so much. Since sir is already here, so before saying few words by me, I would like to request sir to say few words, both of them. गुड मॉर्निंग। मैं कुछ के लिए आया कि क्या बोलूँ क्योंकि all these occasions always you get the mixed feeling and Malhotra ji and Ishwar both has been associated with the KFC for the last I think more than 30 years, so we have a very long association and something I feel is common in the lives of the both. दोनों का जीवन, if you see the life, they have struggled a lot. एक साधारण family से both of them belongs to the very simple and family where they are, I think to my understanding, childhood has a lot of struggles and they reach to this level with the sheer commitments and their own hard working. So that basically is itself a very good satisfaction in one's life if you reach to that level. And particularly Malhotra ji, I have seen him, the way his journey in the PFC, how they have gone matured with the rising of the situations and the positions. I remember वो मल्होत्रा जी जो शुरू में थे कभी कभी थोड़ा सा उग्र भी हो जाते थे, तो लेकिन धीरे धीरे पोजीशन के साथ कुछ मैच्योरिटी के साथ तो वो सब चीज़ें मैंने देखी हैं, ईश्वर सिंह में भी देखी हैं और जो जर्नी I think they must be satisfied. They made lot of contributions, particularly Malhotra ji का I remember इस systems improvements में जो काम Malhotra ji ने किया है, the day one से जो इनके initiatives थे, I remember जब वो accounts में ये थे, तो accounts में क्या होता था कि शुरू में हम लोग क्या करते थे कि हमारा computerized system नहीं था, हमारे COBOL में एक प्रोग्राम था और every unit manual vouchers बनाती थी, वो सारे वाउचर्स बना के अकाउंट्स को दे देते थे, अकाउंट्स उनको पंच कराता था सिस्टम में एंड पंच कराने के बाद फिर वो उसका एक लेजर निकालता था और लेजर फिर एस एक्सपेक्टिव यूनिट्स को रिकंसिलिएशन के लिए। तो
तो मल्होत्रा जी हैज़ टेकन द इनिशिएटिव, एक सिस्टम उन्होंने डेवलप करा है कि अब ऑल द वाउचर शुड बी फैक्ट इन द ऑनलाइन सिस्टम्स। तो शुरू में लोगों को लगा कि भाई मल्होत्रा जी ने अपना काम जो है हमें शिफ्ट कर दिया। लेकिन देन पीपल रियलाइज दैट कि जो रिकन्सिलेशन का जो पेन था इतना बड़ा वो ख़त्म हो गया। उसके बाद काफ़ी साल अकाउंट्स करे मल्होत्रा जी ने। आई रिमेंबर कि सब लोटस 1 2 3 हुआ करता था। तो लोटस 1 2 3 में बेसिकली जो है सारी मैपिंग करनी होती थी। तो आपने पूरा ट्रायल बैलेंस पहले उसमें डाउनलोड किया, फिर उसके लिए मैपिंग करी। तो पहली शीट जो थी, अब तो एक्सेल कहते हैं, तो 1 2 3 लोटस पे पहली शीट जो है मल्होत्रा जी ने बनाई और मेरे ख्याल से वो 10-12 साल तो चली होगी मल्होत्रा जी। 10-12 साल वो PFC में वो सीट वैसे ही यूज़ हुई। और फिर सैलरी में भी मल्होत्रा जी ने काफ़ी काम किया। जो आज बहुत सारे सिस्टम प्रोसीजर्स हम देखते हैं उसमें मल्होत्रा जी का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और स्पेशली मल्होत्रा जी का PFC के काम के साथ साथ दे हैव ऑलवेज स्पेयर टाइम फॉर द सोशल वर्क। एक स्मॉल हेल्प ट्रस्ट में मल्होत्रा जी का काफ़ी इनिशिएटिव भी है और अभी ये इज टेकिंग इट टू फर्दर, इज ऑलरेडी गॉट इट रजिस्टर्ड। बहुत सारे लोग आप जैसे जुड़े हुए हैं उसके साथ, कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। और बहुत सारी जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनके बच्चों की जो एजुकेशन के लिए जो योगदान ये ट्रस्ट कर रहा है, उसके लिए मल्होत्रा जी के लिए एक उसके बाद अभी जो हेल्थ के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, जो उनका एक बड़ा मिशन है रिटायरमेंट के बाद, तो दे विल डू समथिंग फॉर द इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ एंड स्पेशली ऑन द चैरिटी बेसिस। तो अच्छा रिटायर्ड लाइफ के लिए एक अच्छा मिशन मल्होत्रा जी ने बना लिया है। मैं भी सोचता हूँ कि 10 महीने बाद मुझे भी तो मैं भी सोच रहा था कि मुझे क्या करना है। मल्होत्रा जी तो हैज़ नाउ डिसाइडेड व्हाट ही हैज़ वेरी गुड क्लियरिटी। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस 2 लाइन आखिर में कि अंधेरे शहर के लिए एक चिराग ही काफ़ी है और हजारों चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। ऐसे चिराग जो आगे इस समाज को, अपने जीवन को, अपने परिवार को खुशहाल करें। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये स्वस्थ रहें और जो है हेल्दी एंड फुल लाइफ जिए। थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your kind words. Before proceeding, I would like to request Jasneet ma'am to say a few words because she has a meeting. She has to rush back also. So I've known Malhotra ji for close to around 25 years. That is from the time I joined the corporation. He was always there. I still remember that in Chandralok building, we could hear his voice booming out from the treasury and banking section, and everyone running around and saying, "Kya hua? Kya hua?" So that is how we came to know about him. We kind of got to know he's there in the company because we were new at that time. Over the last 25 years, one has seen him evolve, and as Sandeep sir put it so beautifully, mature as he has risen through the ranks. And we have seen that journey very closely. And sir, I would like to say that it has been an inspiration. It gives us the confidence to say that we can also change if we want to. His health journey, everybody is aware of. Again, it is something which is very inspiring. So sir, wishing you all the best for the future. Thank you. Hope you can realize your dreams. And at this stage, if you have dreams, I think it's very commendable. And we all inspire and aspire to reach where you are. Thank you.
Now I request Malhotra sir to say a few words. थैंक यू संदीप सर। जसनीत मैम, मेरे बारे में सर ने बहुत कुछ बोला है, पता नहीं मैंने इतना कंपनी को जो मैंने को देना चाहिए था उतना दे पाया नहीं दे पाया। डैट यू डिसाइड। और सबसे बड़ी ये है कि ऊपर वाले ने मेरे को एक इतनी एनर्जी दी इतना काम करने के लिए, और एक हम्बल बैकग्राउंड से होते हुए मैंने इतना सारा काम किया, क्योंकि मेरी एक आदत थी कि कंटिन्यूस काम करते रहो। सो थैंक्स अ लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम very thankful for arranging this farewell party on my superannuation. Then thanks to all for joining this get together. The net worth I am having, जो भी मेरे पास आज कुछ है, is only because of PFC. हमारे बच्चे मेरे इतने बढ़िया सेटल्ड हो गए, वो भी PFC के कारण है। और इस पूरी 32 साल की जर्नी से जो PFC ने हमें दिया, वो उसमें सभी एम्प्लॉइज का एक बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मेरे को जब मेरे को है सपोर्ट किया, पर्टिकुलरली DF सर, राजेश अग्रवाल जी, रवि तुलसियान जी, तुषार जी, और इन सब ने मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पिछले कुछ सालों से जब मैं पूरे फाइनेंस का सब्सटेंशियली मेरे पास रोल था एज ए ED, तो उसमें इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फिर थर्ड, अभी मैं PFC से एक बहुत बड़ी नॉलेज, बहुत बड़ी लर्निंग लेके जा रहा हूँ, जो मेरी फ्यूचर जर्नी में काम आएगी। जैसे मैंने सोशल वर्क करना है, सर ने भी बताया, तो उसके लिए मेरे 2 गुरु हैं। पहला गुरु राजेश अग्रवाल है। राजेश जी ने मेरे को, मैंने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे एग्रेसिवली काम करना है, सिस्टमेटिकली काम करना है और प्लान वे में काम करना है। वो मेरा गुरु है। ऑफिस में मैं इतने प्लान वे में नहीं था। मेरे को 15 साल राजेश ने मेरे को रिपोर्ट किया, और इसमें मैंने बहुत मेरी लर्निंग हुई। और इसी लर्निंग के कारण, जबकि वो राजेश जी जुड़े हुए हैं, अपना कवि हैं और अपना मंच की दुनिया से जुड़े हुए हैं, उसी मंच की दुनिया से मेरे को एक इंस्पिरेशन मिला कि क्यों ना मतलब कि मैं भी कुछ करूं। मैंने सबसे पहले गाना गाना शुरू किया, फिर मैंने अपना हेल्थ पे भी लेक्चर देने शुरू कर दिए। तो सेकंड मेरे गुरु हैं, वो ये था राजेश जी की जो मेरी कंट्रीब्यूशन है लर्निंग में, नॉलेज में, वो है सारा ऑफिशियल था। लेकिन जो मेरे को पर्सनल कैसे लाइफ जीते हैं, वो मैं एक 10 साल पहले जो रिटायर हो गए अपना बैंकर जी, तो बैंकर जी जो थे वो मेरे गुरु थे। पर्सनल लाइफ में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा कि आपने खुश कैसे रहना है, पॉजिटिव कैसे रहना है, कैसे आपने सोशली हेल्प करनी है, कैसे ऑफिस का काम करना है। और आज भी मेरे को कोई शर्म नहीं है, जबकि वो एक प्रैक्टिकली नॉन एग्जीक्यूटिव थे बहुत ऑलमोस्ट। जब वो PFC से रिटायर हुए तो वो सुपरवाइजर ही थे। तो 20 साल का एसोसिएशन मेरा उनके साथ रहा। आज भी मैं उनको अपना गुरु ही मानता हूँ। और फिर मेरा नेक्स्ट जो है, हमने एक ट्रस्ट बनाई, जिस सर ने बयान किया। ट्रस्ट को जो अपना जितना कैजुअल स्टाफ है, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जो कैंटीन में है या सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनके बच्चों को हमने सपोर्ट किया, और उसमें सबका योगदान काफी ज्यादा रहा, जिसके कारण ये ट्रस्ट चल पाई। पर्टिकुलरली जितने इसके सारे ट्रस्टीज हैं, पवन जी हैं, राजेश अग्रवाल जी हैं, सानिया जी हैं, अभिषेक है, और ये ट्रस्ट अब हमने रजिस्टर्ड भी करा दिया है, उसका पैन भी ले लिया, और फर्दर बैंक अकाउंट अभी इन प्रोसेस है बैंक अकाउंट खोलने के लिए। तो ये सारा जो हमने NGO चलाया, इस NGO चलाने से मेरे को ये है कि मेरी फ्यूचर जर्नी तय हो गई कि मैंने फ्यूचर में सोशल वर्क कैसे करना है। तो मैं अपना, जैसे मैंने हेल्थ पे काफी काम किया है, और जैसे ऑर्गेनिक पे मैं देखता हूँ बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, या जो मैंने डॉक्टर खादरवली से सीखा है, कुछ कषाय वगैरह हैं जो उसके पत्ते हैं या पत्तियां वगैरह मिलती नहीं है, तो उस पर मैं काफी ज्यादा कोशिश करूंगा काम करने का, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो आने वाले टाइम में। और मेरा एक लक्ष्य है कि एक हेल्थ सेंटर खोला जाए,
और उस हेल्थ सेंटर में स्काई इज द लिमिट, जैसे मैं प्रेम अजीम जी से एक बहुत बढ़िया बात सीखी। वो बोलते हैं कि आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, एम ऐसा होना चाहिए, गोल जिसको सुन के लोग हंसने लगे। तो मैं जब भी घर में ऐसी चर्चा करता हूँ तो मेरे वाकई घर वाले मेरे पे हंसना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन ईश्वर साथ है, ये वाला ईश्वर नहीं, इन्होंने तो मेरे को डिस्पर्समेंट में साथ दिया। सर ये भी सारा है। नहीं, इन्होंने तो मेरे को डिस्पर्समेंट में ईश्वर जी ने साथ दिया। तो इस पूरी जर्नी में नेक्स्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू माय वाइफ, माय चिल्ड्रन। इन्होंने इस जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं अराउंड 18 साल में ऑडिट अकाउंट से जुड़ा रहा, और ऐसे कई सारे डेज हमने मतलब कि रात को 2-2 बजे तक, 4 एक ऐसे भी टाइम है रात को 4 बजे तक हम काम कर रहे हैं, फिर घर गए 2-3 घंटे के लिए, फिर वापस ऑफिस आए। तो लेकिन घर वालों ने कभी इरिटेशन नहीं दिखाई वाइफ वगैरह ने, जिसके कारण आई वाज सक्सेसफुल, और कंपनी ने मेरे को मतलब कि काबिल समझा, तभी मेरे को 18 साल अकाउंट्स का ही काम दिया गया। और आई एम थैंकफुल टू द कंपनी कि पीएफसी ने मेरे पे ट्रस्ट किया, और मैंने अपना जो भी मेरे को दिया गया मैं उसको अच्छी तरीके से निभा पाया। नेक्स्ट है कि मैंने अपनी ऑफिस काम से जाने या अनजाने में यदि किसी को मैंने अपशब्द किया हो या किसी को हर्ट किया हो, उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया, वो हाथ जोड़ के मैं उनसे चाहते हुए माफी मांग लेता हूँ। प्लीज, आई होप मेरे को माफ कर दे। नेक्स्ट है कि व्हाट वी कैन लर्न बेसिकली। मैं लास्ट में मतलब एक चीज बोलूंगा कि हमेशा आदमी को लर्न करते रहना चाहिए, एवरी टाइम लर्न, और अपने गोल जो है वो डायरी में लिख लेना चाहिए। जब तक आप डायरी में गोल नहीं लिखोगे तो आप जो है वो गोल अचीव कर ही नहीं सकते। कुछ भी आपने कोई डायरेक्टर बनना है, सीएमडी बनना है, ईडी बनना है, या किसी बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, या अपना काम करना है, कुछ भी एनी टाइम, या रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। इवन मैं डीएफ सर से बात कर रहा था, या मैं अभी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, तो मैंने जैसे एनपीएस है अराउंड 3.25 करोड़ के करीब फंड मैंने इकट्ठा कर दिया। तो और अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि आप बीपीएफ नहीं डालते, तो मैं कहा बीपीएफ तो यार टैक्सेबल होता है, आप बीपीएफ में क्यों डालेंगे, तो व्हाई नॉट एनपीएस। तो ये सारी प्लानिंग आपको हेल्थ हो वेल्थ हो तो वन मस्ट प्लान, उसके लिए सब्सटेंशियल टाइम होता है आदमी के पास। यदि आपको टाइम नहीं मिलता, उसका एक ही तरीका होता है कि सुबह 1 घंटा 2 घंटे पहले उठ जाओ। आज मैं सुबह 2:45 बजे उठता हूँ डेली, पिछले 3 साल हो गए। तो वो मेजर रीजन है कि मेरे को इतना एम्पल टाइम मिल जाता है जिसपे मैं अपने ग्रोथ पे, अपने फ्यूचर पे मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। तो लास्ट में मेरे को एक ही मैसेज है कि कुछ भी, ये जीवन जो ऊपर वाले ने दिया है बड़ा शॉर्ट है, और ये पता नहीं 10,000 साल बाद मिला है या 1000 साल बाद मिला है, वो पता नहीं फिर दोबारा कब मिलेगा या किस रूप में मिलेगा, हमें नहीं पता। लेकिन इस तो इतना अनमोल है, इसको व्यर्थ ना गवाया जाए, इसमें हंसते रहें, खुश रहें। और इस खुशी के में एक मेरे को मैं एक छोटा सा गाना आपको थोड़ा सुनाता हूँ। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुस्कुरा न मुंह छुपा के जियो, और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much, sir. Before inviting Ishwar sir on the dais for saying few words, Sanjay sir wants to say something, a few words for Ishwar sir. Sanjay sir, please. आदरणीय डीएफ साहब, ईडी साहब, वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे कलीग्स,
मैं पिछले 6 महीने से ईश्वर सर के साथ जुड़ा हूँ डिस्बर्समेंट यूनिट में, और मैंने देखा कि ईश्वर सर की उनसे सीखा कि उन्होंने अपने स्टाफ को फ्री हैंड देते हैं कि ठीक है आप अपना डिसीजन लो। वो मतलब इससे क्या होता है कि ग्रूमिंग होता है स्टाफ का कि अपना डिसीजन लो, और एक स्वस्थ माहौल बना के रखते हैं डिपार्टमेंट में। अगर किसी का पर्सनल प्रॉब्लम है उसको कोऑपरेट भी करते हैं सर, और एम्प्लॉय को और क्या चाहिए, अगर पर्सनल प्रॉब्लम है उसमें कोऑपरेशन मिल रहा है तो और अच्छे से मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करता है। तो इन सब खूबी के लिए मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ, और आने वाले भविष्य के लिए मैं इनके सफल सुखद और हेल्दी लाइफ के लिए ईश्वर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। मैंने इनको बोल दिया ईश्वर के बाद भगवान। सर प्लीज, ईश्वर सर प्लीज कम, सिर्फ बोल। मैं तो कोई तैयारी करके आया भाई, मैं तो चाय पानी पीने के लिए। Respected seniors and my colleagues, वैसे तो अब ये फर्स्ट इनिंग की जर्नी है, इसमें सभी को गुजरना है। 60 दिन बाद हमारे साथ भी गुजरेंगे, ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि आप यहाँ पर क्या छोड़ के जा रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है। सपोज कीजिए कि आप किसी को फ़ोन करते हो, ऐसे हालात पैदा ना करें कि आपका कोई फ़ोन ही ना उठाए। ये हमने अपने पास्ट में देखा है, इवन दैट के टॉप पोस्ट लेवल पे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि जब भी आप कोई काम करें, मैं सिंपल सी बताता हूँ कि जो मैंने सीखा है, जब मैंने फर्स्ट डे ज्वाइन किया तो मेरे फादर ने मुझे एक बात बोली थी कि बेटा टाइम पे जाना, सीट का काम करना, ऑनेस्टी, ईमानदारी से। बॉस कोई भी हो, डजेंट मैटर। बॉस को 2 या 4 दिन या 3 महीने पता चल जाता है कि कौन चमचागिरी कर रहा है और कौन काम करता है। मैक्सिमम काम दूसरा जो मैंने सीखा है नागराज साहब से, वो ये कहते थे कि काम करो। यदि आप कंपनी के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, चाहे आप कहीं कैश दे के आए हो, जो मर्जी आए, कंपनी इंफ्रा डील किया था उसमें मैक्सिमम जो कैश की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो मैनेजमेंट को पता होता है कि कौन आदमी कैसा है, ठीक है। सबसे बेटर यही है कि अपना काम करिए, ईमानदारी से करिए। दूसरा ये है कि जहाँ भी किसी के हेल्प हो, अब संजय जी बहुत कम आए, मिलन हुआ हमारा। मेरा मेन पर्पज ये है क्योंकि नाज साहब से जब मैं छुट्टी मांगता था तो कहते थे कि जो अपना काम करे, छुट्टी की चिंता मत करा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद देखनी है। छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए, काम करना है, कितना करना है, कितना पेंडिंग है। तो वही फ्रीडम मैंने सीखा है कि जो मेरे स्टाफ मेरे साथ रहता है, मैं उसको हमेशा फ्रीडम देता हूँ कि भैया आप काम का कंपनी को हार्म नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका काम। छुट्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 घंटा लेट आ रहे हो, 2 घंटे लेट आ रहे हो, आप पे कोई प्रॉब्लम है, स्पेशल लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम रहती है, तो मैं चीज़ों कभी जाता नहीं। मेरे साथ काफ़ी लेडीज़ काम कर चुकी हैं, हालांकि मेरे थोड़ा नेगेटिव रिव्यू भी है कि थोड़ा मैं हार्ड बोल देता हूँ, लेकिन हरियाणा स्टाइल है। हरियाणा स्टाइल में ऐसा ही होता है कि जो कहना है कह दीजिए, चमचागिरी करनी नहीं आती है, स्ट्रेट फॉरवर्डिंग बोलना आता है, डिप्लोमेसी नहीं आती है। इसलिए मुझे जो काम दिया गया है, लगभग 30 साल में मैं 6, 7, 8 लगभग फाइनल अकाउंट्स को छोड़कर लगभग सभी यूनिट में काम कर चुका हूँ। एक हरियाणवी जोक नहीं है, रियल सुनाता हूँ। हमारे एक ही जीएम होते थे पहले, आर के भारत, क्या था, भटेजा, आलिना, एक ही। तो वह क्या है कि वो मुझे कहते हैं कि ईश्वर सिंह मैं सर बोलूँ, कहते ऐसा कर यार, मेरी पासबुक दे, डोंट माइंड, पासबुक मेरी अपडेट है, डोंट माइंड। सर नो नीड टू से, बोला क्यों, आई बिलोंग टू हरियाणा। वो का बहुत हंसे, कहता है बेवकूफ मैं भी हरियाणा का ही हूँ। तो इस करके जो छोटे छोटे चीज़ें हैं लाइफ के, बहुत पार्ट प्ले करते हैं। संदीप जी का मेरे साथ का इतना कभी इंटरेक्शन उसमें रहा नहीं है काम के दौरान, क्योंकि मोस्टली मैं दूसरी साइड रहा, साहब दूसरी साइड रहे, तो इसलिए संदीप जी को जब जैसे जैसे करते चले गए, इनके पीछे एसोसिएट में जाता रहा। तो इसलिए जैसे बॉन्ड्स में थे पहले, तो बॉन्ड्स में बाद में हम चले गए, रेजिंग में थे, मैं रेजिंग में चला गया, इंटरेस्ट रेजिंग में चला गया, फिर डोमेस्टिक में चले गए। तो मैक्सिमम टाइम मेरा रेजिंग में, इंटरनेशनल डोमेस्टिक, इन दोनों रेजिंग में गुजरा है। मैक्सिमम मेरे को 12 साल तक डोमेस्टिक रेजिंग, इंटरेस्ट रेजिंग, सर्विसिंग, फिर दोबारा रेजिंग। तो एक गुप्ता जी हमारे दोस्त थे जो रिटायर हो गए हैं,
हमारे पड़ोसी भी हैं, तो बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। तो कई बार तो क्या होता है, जैसे आप मोटे को मोटा बोल देते हैं, मेरी नेचर है मोटे को मोटा बोलना, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि हम उसमें थे, मेट्रो में थे, तो बंदा काफ़ी मोटा था। वो बोला कि जैसे घुसने लगा, मगर यार इतना तो मोटा कहाँ फंसेगा इसके अंदर। तो वो भाई गुस्सा हो गया, लड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर एक गुप्ता जी मेरे साथ थे, उसने समझाया, कहता भाई इसने अंधे को अंधा बोल दिया, बात बस थोड़ा हेल्दी आदमी है तो थोड़ा बाद में आ जाना, बस इतना करे। हरियाणा एक आदमी है सीधा बोल देता है। तो इसलिए जो है लैंग्वेज हमारे स्टेट की ऐसी है, सीधा बोलना, साफ कहना, सुखी रहना, ठीक है। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी आदमी करे, बैक बाइटिंग ना करे, अपने यूनिट का काम करे और ईमानदारी से करे। बस यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, यही मैं लेके जा रहा हूँ और इसी उम्मीद से करता हूँ कि जब भी फोन करूँ तो फोन उठा देना। Thank you so much, sir, for your kind words. I really thank DF sir for making time, because he also had a meeting to attend and still he made time. So both Malhotra sir and Ishwar sir have years of experience in PFC, and we should not count only by years. These actually, both of them have developed teams, actually motivated so many young colleagues, built teams, and inspired all of us. So thank you so much, all of you, for making it here, and all the best to Malhotra sir and Ishwar sir for a better, healthy and prosperous future. Thank you so much. Please go ahead.